रोहिणी एक ऐसी बच्ची थी जिसे ये तो पता था कि सर्वनाम और संज्ञा जब वाक्य में साथ आते हैं तब सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। परंतु कभी उसका उत्तर सही हो जाता तो कभी गलत। परीक्षा में जब उसके मार्क्स कट जाते तब वो बेहद परेशान हो जाती। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों, कभी सर्वनाम सर्वनाम ही रहता है तो कभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि रोहिणी ने सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा को ठीक से नहीं जाना था, परंतु जब उसने कर्ता कारक को जाना तब उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने ये जाना कि प्रत्येक सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आता है वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। जैसे इन वाक्यों को देखिए, दोनों वाक्य एक ही तरह के लग रहे हैं। दोनों ही वाक्य में सर्वनाम के बाद संज्ञा आई है, परंतु पहले वाक्य में वह सर्वनाम कर्ता कारक है और दूसरे वाक्य में सार्वनामिक विशेषण। कर्ता कारक अर्थात स्वयं कार्य करने वाला कारक, वो जो कोई भी है वो स्वयं पेड़ पर बैठने का कार्य कर रहा है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम स्वयं कार्य न कर संज्ञा की ओर इशारा करता है। यहाँ पर बैठने का कार्य बालक कर रहा है, इसलिए बालक कर्ता कारक है, और वो शब्द बालक की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए वो शब्द सार्वनामिक विशेषण है। इन वाक्यों में भी सर्वनाम और संज्ञा की जोड़ी आई है, परंतु पहले वाक्य का सर्वनाम कर्ता कारक है और दूसरे वाक्य का सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है। अब रोहिणी सर्वनाम प्लस संज्ञा की सभी जोड़ियों को सार्वनामिक विशेषण नहीं कहेगी। जब कभी भी उसे सार्वनामिक विशेषण से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा तब वह ये भी परखेगी कि सर्वनाम स्वयं कार्य कर रहा है या नहीं। अगर सर्वनाम स्वयं कार्य करे तो सर्वनाम ही लिखेंगे, परंतु सर्वनाम स्वयं कार्य न कर किसी संज्ञा की ओर इशारा करे तो सार्वनामिक विशेषण लिखेंगे। क्या आपने भी कभी सर्वनाम प्लस संज्ञा को सार्वनामिक विशेषण लिखा है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इन वाक्यों से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण की खोज जरूर करना।